कहानी गणेश जी और ठाकुर जी की अद्भुत लीला। वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर कण में भक्ति बसती है, वहीं एक बार श्री कृष्ण ठाकुर जी अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उनके चारों ओर गोपियां, गायें और भक्त आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान गणेश के मन में एक विचार आया। मैं भी वृंदावन जाकर ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लूं। माता पार्वती से आज्ञा लेकर गणेश जी तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन में आगमन। जब गणेश जी वृंदावन पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। चारों ओर हरियाली, यमुना का शांत बहता जल और ठाकुर जी की बांसुरी की धुन, सब कुछ दिव्य था। लेकिन जब वे रासलीला स्थल के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। द्वारपाल ने कहा, यहाँ केवल गोपियां और श्री कृष्ण जी ही प्रवेश कर सकते हैं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता हूँ। भक्ति की परीक्षा। द्वारपाल ने कहा, अगर आप सच में भक्ति से आए हैं तो पहले अपनी अहंकार की भावना छोड़िए। ये सुनकर गणेश जी ने सोचा, सच्ची भक्ति में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया। ठाकुर जी से मिलन। जब गणेश जी बालक के रूप में अंदर पहुंचे तो ठाकुर जी ने तुरंत पहचान लिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गणेश जी आप तो बहुत लीला करते हैं। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु आपकी भक्ति और प्रेम के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं। दोनों की लीला। फिर दोनों भगवान ने मिलकर अद्भुत लीला रची। ठाकुर जी बांसुरी बजाने लगे और गणेश जी ने नृत्य करना शुरू किया। गोपियां ये दिव्य दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। पूरा वृंदावन जय गणेश, जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति का संदेश। तब ठाकुर जी ने कहा, जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसे कभी कोई रोक नहीं सकता। गणेश जी ने भी कहा, भक्ति में सबसे जरूरी है विनम्रता और प्रेम। कहानी का अंत। उस दिन से वृंदावन में ये कथा प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ भक्ति और प्रेम होता है वहां स्वयं भगवान आ जाते हैं। गणेश जी वापस कैलाश लौट गए, लेकिन उनका हृदय हमेशा वृंदावन में ही बस गया।